अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था और स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, और मैंने कहा था कि मैं इसको आगे 5 वीडियोज़ में कवर करूँगा। एक वीडियो हमने बनाई थी इंट्रोडक्टरी पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, फिर 4 वीडियोज़ मैंने एक एक पिलर के ऊपर अलग बनानी थी जिसमें कवर करना था मैंने तकरीबन 6 पिलर्स को। तो आज जो वीडियो में बना रहा हूँ वो दूसरा चैप्टर है HSCC या HSCQ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सेफ्टी को अपनी ज़िंदगी में और अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों लेकर आएंगे और इसके हमें क्या फ़ायदे होंगे। ये छोटा सा डेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये ब्राइज़म वाइज कॉन्टिनेंट वाइज डेटा है कि पर 1 लाख की आबादी के ऊपर सालाना रोड के ऊपर कितनी अमवात होती हैं। छोटे मोटे इंसिडेंट नहीं, अमवात होती हैं। तो ये डेटा में अगर आप नज़र डालें तो जिन ममालिक में, नाम से ही आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि जिन ममालिक में लोग सेफ्टी के उसूलों पे अमल नहीं करते वहाँ रोड के ऊपर सालाना 1 लाख के ऊपर कितनी अमवात होती हैं। और रोड को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि रोड दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वर्किंग एनवायरनमेंट है। अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा उठाएं तो इतनी अमवात जंगों में नहीं होगी जितनी रोड के ऊपर हुई हैं। लेकिन इन चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किस चीज़ के ज़रिए? HSC के ज़रिए। और दूसरी तरफ आप देखें, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करती है, जहाँ के रोड यूज़र इतने ट्रेन नहीं हैं। इसके बावजूद भी हम इतना किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और हमारा मेजर इंसिडेंट बिल्कुल ज़ीरो है पिछले 3 साल से। तो व्यूवर्स, ये एक छोटा सा डेटा था, इंट्रोडक्शन था कि हम अपनी ज़िंदगी में HSC को क्यों लेकर आएंगे। इस चैप्टर को आज मैं स्पेशली लिंक करूँगा रोड ट्रांसपोर्ट के साथ। और इसके बाद जो दूसरी वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसको एक पर्सनल ज़िंदगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी में के साथ कैसे लिंक कर सकूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा चैप्टर है इफेक्टिव रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा लेसन है, हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट या हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी। इसमें सबसे पहले आपने अपने HCMS मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। कंट्रोल्स का फ्रेमवर्क है जो आपको टारगेट को अचीव करने में आसानी लाता है। इसके की एलिमेंट्स हैं लीडरशिप एंड कमिटमेंट, यानी लीडरशिप कमिटेड हो इसको HSC को अडॉप्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर इसका जो दूसरा एलिमेंट है, पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स वगैरह सारे डिफाइन करने हैं। फिर आपने मेंटेन करना है हैज़र्ड रजिस्टर या HEMP, यानी हैज़र्ड एंड इफेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको आपने डिफाइन करना है और उसको मेंटेन करना है। प्लानिंग करनी है। जब हैज़र्ड रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे उसके बाद आपने प्लानिंग करनी है और उसके लिए प्रोसीजर्स बनाने हैं। उसके लिए जब प्लानिंग प्रोसीजर्स के बाद दूसरा फेज़ आता है इम्प्लीमेंटेशंस का। इम्प्लीमेंटेशंस के साथ आपने इन चीज़ों की मॉनिटरिंग भी करनी है और रिपोर्टिंग भी करनी है। जो लास्ट में आप इन तमाम चीज़ों का रिव्यू करेंगे और रिव्यू के दौरान जो चीज़ें इसमें कुछ डिफिशिएंसीज आएंगी, NCRs आएंगी, तो उनके लिए आप करेक्टिव एक्शंस डिफाइन करेंगे। वो करेक्टिव एक्शंस हैज़र्ड रजिस्टर में भी जाएंगे और उसके लिए फिर आपने दोबारा भी प्लानिंग करनी है। तो इसकी एक मुकम्मल तस्वीर आपके सामने इस तरीके से आएगी। दूसरा है, फिर आपने HSC की मैंडेटरी पॉलिसीज डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपने HSC की पॉलिसी डिफाइन करनी है कि HSC को आपने चलाना कैसा है। फिर सीट बेल्ट की पॉलिसी कंपनी की क्या है, कौन कौन सी गाड़ी में होनी चाहिए, कौन कौन पहनेगा, ये पूरा डिफाइन करना है। मोबाइल फ़ोन की एक बाकायदा पॉलिसी होती है कि कहाँ कहाँ पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है, किस ड्यूटीज़ के दौरान इस्तेमाल करना मना है, वो आपने डिफ़ाइन करना है। ड्रग्स एंड अल्कोहल की पॉलिसी, किस पोजीशन पे कौन सा बंदा काम करेगा तो वो ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्टेड ना हो, वो उस सूरत में जब वो ड्यूटी पे हो तो वो ड्रग्स एंड अल्कोहल ना करे, या पूरी पॉलिसी आपने डिफ़ाइन करनी है। PPS की पॉलिसी, कौन कौन से काम में कंपनी के कौन कौन से काम में PPS पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसको कंपनी कैसे इंश्योर करेगी। स्टॉप वर्क पॉलिसी, कहीं पे अगर कोई अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस हो तो वर्कर्स, एम्प्लॉई, फील्ड वर्कर्स में उस काम को रुकवा सकता है, ये इसके बाद इख्तियार होना चाहिए। फिर आपने KPIs एंड टारगेट्स डिफाइन करने हैं HSC के।
यानी आपने टूल बॉक्स मीटिंग कितने करना है, सिंडिकेट सेशन कितने करना है, HSC कमेटी मीटिंग कितने करने हैं, फिर उसको आपने ट्रैक भी करना है। प्लान के अगेंस्ट आपने मंथ वाइज उसको एक्चुअल जितने होते हैं उसको फिर लिखना है। टूल बॉक्स मीटिंग और सिंडिकेट सेशन और HSC कमेटी मीटिंग्स वगैरह क्या होती हैं, ये मैं आपको जो मैं ड्राइवर मैनेजमेंट की वीडियो बताऊंगा उसमें बताऊंगा। फिर आपने हैज़र्ड रजिस्टर मेंटेन करना है, यानी हेम्प मेंटेन करना है। हेम्प के दो फेजेस हैं। सबसे पहले रिस्क मैट्रिक्स, आपने एक मैट्रिक्स बनाना है, एक स्केल बनाना है जिसके थ्रू आप किसी भी ख़तरे के से होने वाले नुकसानात को नाप सकें कि कोई ख़तरा कितना ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। तो हेम्प के दो फेजेस होते हैं या दो एलिमेंट्स होते हैं। कंसीक्वेंस, कोई ख़तरा कितना ख़तरनाक हो सकता है, यानी किस किस पे असरअंदाज हो सकता है, लोगों के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, आपकी रेपुटेशन के ऊपर। और फिर दूसरा उसका लाइक्लीहुड, यानी ये कितनी बार हो सकता है या होता है। ये पूरा एक रिस्क मैट्रिक्स होता है कि जिससे आप ख़तरे को नापते हैं कि कोई ख़तरा कितना ख़तरनाक है आपके लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फिर नेक्स्ट फेज़ में आपने हैज़र्ड रजिस्टर या हेम्प मेंटेन करना है। हेम्प का एक ये इस तरह टेम्पलेट जनरली होता है, जैसे आपने इसमें थ्रेट डिफ़ाइन किया कि ड्राइवर डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक को अप्लाई नहीं करता, तो उसका कंसीक्वेंस क्या हो सकता है। उसका कंसीक्वेंस ये हो सकता है कि कोलिजन हो सकता है, रोल ओवर हो सकता है, फेटलिटी, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने इसको ख़तरे को नापा, किस चीज़ के ज़रिए, इस रिस्क मैट्रिक्स के ज़रिए कि ये ख़तरा आपके लिए कितना ख़तरनाक है। फिर आपने इसके लिए कंट्रोल सेट किए कि कौन कौन से कंट्रोल आप इस ख़तरे को कम करने के लिए, आप या इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स आप लगा सकते हैं। फिर अगर ये कंट्रोल फेल होते हैं किसी भी सूरत में, तो उससे होने वाले नुकसानात को आप कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए आप इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग करते हैं। इस तमाम चीज़ों को हम बोटाई डायग्राम या बोटाई रजिस्टर के ज़रिए भी मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर आपने डिज़ाइन करना होता है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में दो फेजेस हैं या दो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डिफ़ाइन करना है कि कौन कौन जाएगा साइट पे, विज़िट करेगा, वो किस किस को किस किस किस्म की रिपोर्ट बनाएंगे और कौन इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन टीमें बनाएगा। फिर आपने इसकी रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाना है कि इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे और कितनी देर में किस बंदे को SMS के थ्रू नोटिफिकेशन देनी है, किसको फ़ोन के थ्रू नोटिफिकेशन देनी है और किसको ईमेल करना है। ये पूरा रिपोर्टिंग प्रोसेस बनता है। इसके साथ साथ आपने तमाम पोटेंशियल इंसिडेंट जो होते हैं, इम्कानी हादसे होते हैं, यानी कोई भी अनसेफ एक्ट होता है या कोई अनसेफ कंडीशन होती है जिसके वजह से नुकसान हो सकता है, तो वो आपने रिपोर्ट करने हैं। जैसे एक ड्राइवर एक रोड पे जाता है और वो आके वहाँ पे एक ख़तरनाक मोड़ देखता है, तो वो एक अनसेफ कंडीशन है, वो उसको रिपोर्ट करेगा कि फ़लानी जगह पर एक ख़तरनाक मोड़ है। तो आप उसको अपने हेम्प में रिकॉर्ड करेंगे और उसके लिए आप कंट्रोल सेट करेंगे, उसको डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक में आप उसको कवर करेंगे और इसके अलावा प्री ट्रिप ब्रीफिंग में आप उसको कवर करेंगे जर्नी जब ड्राइवर स्टार्ट करेगा। तमाम नियर मिसेज आपने प्रॉपरली क्लोज करने हैं और इनिशिएट करना है, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस। नियर मिस मैं आपको बताता चलूँ, यानी इंसिडेंट नियर मिस क्या होता है। इंसिडेंट हुआ लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं नियर मिस। फिर आपने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डिज़ाइन करना है। आपने अपने तमाम इमरजेंसी सिनेरियो डिफ़ाइन करने हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं और उसके लिए फिर आपने प्लानिंग करनी है, रिस्पांस सिस्टम बनाना है कि किस बंदे की किस वक्त क्या जिम्मेदारी होगी। मसलन एक ड्राइवर है, अगर उसके साथ रास्ते में कोई इमरजेंसी होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या क्या है, और एक HSC मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, उस सूरत में उसकी ज़िम्मेदारी क्या क्या है। थैंक यू। तो ये था पूरा HSC मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का। HSC के बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ अ बिजनेस इन बिजनेस। HSC एक कारोबार है, कारोबार के अंदर एक कारोबार है, ख़र्चा नहीं है। आप इसको ख़र्चा ना समझें। अगर हम थोड़ा सा ख़र्चा करके HSC के उसूलों पे अमल करें तो यकीनन हम अपने बड़े बड़े नुकसानात को बचा सकते हैं। और यकीनन अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएँ, तो हम महफूज रहेंगे और हमारा बिज़नेस सस्टेनेबल रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम रोज़ाना अपने घर, अपने बच्चों के पास जा सकेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।